प्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी कक्षा 4 व्याकरण तथा रचना के बारे में पढ़ेंगे। पहला पाठ भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। रमेश ने अपने हाथ में मुंह की ओर ले जाकर इशारा किया। माँ इसके इस संकेत को समझ गई कि रमेश को भूख लगी है। माँ ने रमेश को खाना दे दिया। रमेश ने इशारे से माँ से खाना मांगा। रमेश फिर अपने हाथ यहाँ वहाँ हिलाकर संकेत से माँ को कुछ समझाने लगा, लेकिन माँ को कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों को बहुत परेशानी हो रही है। वास्तव में हम अपने मन की बात संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यदि रमेश और माँ परस्पर बातचीत करें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रमेश कहता है, माँ, हमारी अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर ले जाएंगी। माँ कहती है, बेटा, पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे? रमेश कहता है, बाल भवन। माँ, हमें कुछ रुपए भी जमा करवाने हैं। माँ कहती है, ठीक है बेटा, कल ले लेना। देखो बच्चों, जो बात संकेतों में समझ नहीं आ रही है उसे रमेश तथा माँ ने बोलकर और सुनकर कितनी आसानी से समझ लिया। जो बात संकेतों के द्वारा समझ नहीं आ रही थी वो बोलकर और सुनकर समझ लिया। बाद में रमेश ने अपनी नानी को पत्र लिखकर बाल भवन में मनाई गई पिकनिक की सूचना दी। नानी ने पत्र पढ़कर पिकनिक के बारे में जाना। इस प्रकार हम बोलकर तथा लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपनी विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यहाँ से लिख लेना भी, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है, जैसे बातचीत, कहानी सुनाना, भाषण देना, पढ़ाना आदि, ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है, जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र आदि। यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना। बच्चों, हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। बांग्ला बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और केरल में मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी। आगे है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। व्याकरण के अध्ययन से भाषा के नियमों का पता चलता है। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? शुद्ध रूप का ज्ञान। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।
सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाएं। हमारे लिए भाषा सीखना ज़रूरी है क्योंकि क्यों ज़रूरी है? इसके बिना हम एक दूसरे के विचार नहीं जान पाएंगे, ये सही है। हमारे लिए व्याकरण सीखना ज़रूरी है क्योंकि यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, इसमें ऐसा ही है। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो यह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित कहलाता है। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का निशान लगाएं। मौखिक, लिखित, ये बच्चा लिख रहा है कुछ तो लिखित है। मौखिक, लिखित, ये मौखिक है, कुछ सुन रहा है। और मौखिक, लिखित, ये बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक है। मौखिक और लिखित, ये कुछ लिख रही हैं इसलिए लिखित है। इसमें देखिए ये भी कुछ लिख रहा है, लिखित है। ये भाषण दे रहे हैं, भाषण किस में है? मौखिक में। सही वाक्यों के आगे सही का और गलत वाक्यों के आगे गलत का निशान लगाएं। हम अपने मन की हर बात संकेतों द्वारा प्रकट कर सकते हैं, हर बात प्रकट नहीं कर सकते, ये गलत है। भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है, अलग अलग बोली जाती है, ये भी गलत है। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक, ये सही है। बातचीत भाषा का लिखित रूप है, ये गलत है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, ये सही है। गैर लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा के द्वारा बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। आगे पत्र लेखन भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। आगे देखिए भाषा के दो रूप, लिखित और मौखिक हैं। संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी कीजिए। सीधे केरल में बोली जाने वाली भाषा, केरल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम, मलयालम। और नीचे नीचे यहाँ बांग्ला भाषा बोली जाती है। ख कहाँ पे है? ख है बंगाल, बांग्ला भाषा बोली जाती है बंगाल। नीचे आगे गए तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा, गया तमिल, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा तमिल है, ये तमिल। मराठी बोले जाने वाली महाराष्ट्र, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती। थैंक यू।